बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अपने करियर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुझे जिन अदारों में काम करने का मौका मिला उनमें यूनिवर्सिटियाँ भी हैं और उसमें अदारे भी। इत्तेफाक ये इन सब में लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे काम करते, इकट्ठे पढ़ते हैं। इन सब को देखते हुए बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। कभी कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता था, पर उसमें सीखने वाली बहुत सी चीज़ें थीं। आज एक ऐसे अहम मौजू पे आपसे बात करने वाला हूँ जिस पे हम आम तौर पे बात नहीं करते, इकट्ठे तो बिल्कुल नहीं करते, नहीं अकेले में अपने दिल में तो इंसान हर कोई सोचता है। हुआ यूँ कि चंद रोज़ पहले मुझे पंजाब की एक बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक छोटे ग्रुप के साथ हम एक हॉल में बैठे गपशप कर रहे थे, तो एक साइड पे थोड़ा हमसे दूर एक अकेली लड़की बैठी कानों में लगा के, तो वो कुछ काम भी कर रही होगी, कोई गाने वाना सुन रही होगी। अचानक एक लड़का बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आया और आके उसने उसको आलमोस्ट शाउट किया। ये आमतौर पे इतने लोगों की मौजूदगी में कम होता है। जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए वो मेरे कानों तक पहुँचे और उसने उससे कहा कि मैं वहाँ बैठा था और फलां लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम्हारी जीएफ गला खोल के बैठी हुई है और जो तुम भी जाके गिरेबान में झांक के आओ। जीएफ गर्लफ्रेंड को कहा जाता है और नॉर्मली ये वो रिश्ता होता है जिसके साथ लोग अटैच्ड होते हैं और यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी उस एक साथी के तौर पे और एक दोस्त के तौर पे साथ लेके चल रहे होते हैं। फिर उसने उसका जो डाउन नेक था उसको बंद करने की कोशिश की, को वहाँ बटन को ढूंढा, वो नहीं पाया, तो उसने फिर उसको गुस्से से कहा कि इसको बंद करो। अच्छा, व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी द गर्ल वाज स्टेयरिंग एट हिम और शी वाज स्माइलिंग। तब उसने कहा कि इट्स नॉट सो रोमांटिक, इट्स वेरी इंसल्टिंग। फिर उसने गाली दी कि उसने मुझे जो कहा, मेरे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है, तुम्हारी इस बेहतियाती की वजह से मुझे वहाँ बेइज्जती सहनी पड़ी। जाते हुए उसने उसे कुछ किताब देने की कोशिश की, उसने उसको लेके यूं करके फेंका और वो पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। अच्छा, ये मंज़र हम सब ने देखा, हम सब उस पर खामोश रहे। वापसी में मैं सोचता रहा, लड़की जो लिबास पहनती है, जिस पे पैसे खर्च करती है, अपनी दोस्तों के साथ या वालदा के साथ जाके उसको बनवाती है, सिलाती है, फिर उसको पहनती है, आखिर वो लिबास किसके लिए पहनती है? तीन चीज़ें हो सकती हैं, अपने लिए पहनती हो, दूसरों के लिए पहनती हो। बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जो किसी को लुभाने के लिए लिबास पहनती हो। हाँ, कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जो लोगों के लिए लिबास पहनती हो, लेकिन तीनों सूरतों में जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग होगा। मैं जिन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा था, मुझे याद है मेरी क्लास के एक बच्चा मेरे पास आया और बहुत ही डिसेंट लड़का था। उसने अपनी एक और क्लास फेलो जो उसी क्लास में थी, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसने कहा कि सर, चूँकि वो आपकी बात बहुत मानती है तो उसे आप बुला के ये बात समझाइए कि जब मैं कभी उसको हॉस्टल से लेने ना जाऊं तो वो मेरे दोस्त के साथ ना आया करे। समटाइम मेरी एब्सेंस में मेरा दोस्त चला जाता है और उसको लेके रिक्शे पे या पैदल चलता हुआ बरकत मार्केट में उस वक्त कैंपस था, वहाँ आता है। तो मैंने कहा वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। उनका हाँ सर वो तो है, लेकिन उस लड़की को, उसने कहा उस बेवकूफ़ को ये इल्म नहीं है कि कपड़े कैसे पहनने, सो वो डाउन नेक पहनती है और ये वो मेरा दोस्त है, ये मेरा रूममेट है और मैं उसको, उसकी नीयत को और उसकी इंटेंशन को, उसके इरादों को भी जानता हूँ। सो वो बदनिगाह है, बद लिहाज है। मैं जानता हूँ हाँ वो क्यों जाता है, वो जानता है कि वो मेरी जीएफ है, लेकिन इसके बावजूद वो जाके बदनिगाही के लिए वहाँ जाता है, चूँकि उसको, वो इतनी इनोसेंट है, उसको इल्म ही नहीं होता। ख़ातिन हज़रात, इसमें सिर्फ बच्ची कसूरवार नहीं है। अगर वो मजाक का निशाना बनती है या किसी की बुरी निगाह का निशाना बनती है तो हम एक लम्हे को लाउड थिंकिंग के तौर पे सोचते हैं उसका लिबास अब्बा जी नहीं बनवाते, उसका लिबास उसकी वालदा बनवाती है। और वालदा आजकल जो हैं आम तौर पे अगर वो 40 साल की है तो बेटी 20 साल की होती है, माँ अगर 30 साल की है तो बेटी 12 साल की, माँ अगर 35 साल की है तो आलमोस्ट ये चल रहा। और ये एक दोस्तों जैसा माहौल होता है।
इससे बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं होता। इसमें माँ बहुत अच्छी तरीके से अच्छा और बुरा समझा सकती है। हम उस क्लास की बात नहीं कर रहे जहाँ ये इशू ही नहीं है, हम तो मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल की, उनकी बात कर रहे हैं जो मुझे बात सुन रहे हैं। वो जिनके लिए वैल्यूज़ अहम हैं, वो जिनके लिए रिस्पेक्ट अहम है, वो जिनके लिए इज़्ज़त अहम है, वो जिनके लिए गैरत अहम है। मुझे याद है जिन दिनों मेरी वालदा हयात थी, लाहौर आई हुई थी, तो हम लोग घर से निकले तो अचानक रास्ते में बारिश ने आन लिया। तो लाहौर में एक जगह है जिसको भेकेवाल या भलेकेवाल मोड़ कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है। वहाँ हम सिग्नल पे रुके हुए थे, बारिश हो रही थी और हमसे आगे जो मोटरसाइकिल वाला था उसके पीछे खातून थी। जब बारिश बरसी तो उसकी शर्ट गीली हो गई। अब हर गाड़ी की लाइट उस पर पड़ रही थी और कुछ मोटरसाइकिलों वाले जो वहाँ उस लाइट में उसको देखते थे, फिर रुकते थे, फिर अपनी स्पीड आहिस्ता करते थे और फिर उस पर कमेंट्स करते थे। आलमोस्ट उसका पूरा बदन नज़र आ रहा था। मेरी वालदा ने मुझसे कहा, बेटा इसके करीब जाके ज़रा गाड़ी रोको। मैंने थोड़ा आगे करके जब तक हम पायलट स्कूल के पास पहुँचे तो मैंने उसको इंडिकेटर दिया, उसको रोका। तो मेरी वालदा चूँकि दुपट्टे के साथ शॉल भी लेती थी, उन्होंने शॉल उतारी और शीशा नीचे कर कहा, बेटा ये ले लो और घर से निकलते हुए थोड़ी एहतियात कर लिया करो। अच्छा, जब हम वहाँ से चला तो मैं कितनी देर सोचता रहा, मेरी माँ तो मेरी माँ है, पर ये उसने जो काम किया ये जगत माँ वाला काम किया है। जब आप दूसरी की बेटी को अपनी बेटी समझते हैं तो उसके बदन को ढांपा हुआ भी देखना चाहते हैं। शायद इससे ज़्यादा आप लोगों की नंगी निगाहों से उसको बचाना चाहते हैं। और ये काम जो अपनी माँ है वो ज़्यादा बेहतर कर सकती है, वो ज़्यादा प्यार से समझा सकती है, बता सकती है। सलामत रहिए, आपकी इज़्ज़तें सलामत रहें और ये सलामती का सफ़र आगे आपसे चलता रहे।